अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट। तो लास्ट 24 आवर्स में बिटकॉइन ने 3.1% का डंप दिखाया है। इसके साथ ही साथ आल्ट कॉइन्स ने भी 8-8 10-10% की करेक्शन ली है। अब ये करेक्शन क्यों आई है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप कल की वीडियो का मेरा टाइटल जाके देख सकते हैं, उसमें भी मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि बिटकॉइन 63,000 पर आ सकता है। तो एक चीज़ तो चार्ट में भी हमने इसके अलावा एम्प्टी गॉक्स के क्रेडिटर्स को बिटकॉइन मिले हैं, उन्होंने भी डंप मारा है। इसके अलावा यूएस की स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर। तो आज की हमारे पास क्या न्यूज़ हैं, इसके अलावा हमें चार्ट्स क्या बता रहे हैं कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स रोज की बेस पर मिलती रहें। इसके अलावा आपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको फ्री में ट्रेडिंग सेटअप्स और सिग्नल्स मिल जाते हैं। तो हम आ चुके हैं BTC USDT के डेली टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि जब से हमने 67,500 के नीचे से क्लोजिंग दी है उसके बाद से हम नीचे की साइड पर मूव कर रहे हैं। अब हमारे पास 63,500 से लेकर 63,000 तक हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट बन रही है। अगर बिटकॉइन इस सपोर्ट को होल्ड करता है तो यहाँ से हम डायरेक्ट 67,000 पर दोबारा टारगेट देख सकते हैं। लेकिन अगर 63,000 वाली ये सपोर्ट भी जाती है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 60,300। तो इन लेवल्स को मजीद फिल्टर आउट करने के लिए हम फॉर अर्ली टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी जिसको बिटकॉइन रिस्पेक्ट दे रहा था। अब इस ट्रेंड लाइन का बिटकॉइन ने जो ही ब्रेकआउट किया उसके बाद हम डायरेक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक पर आ गए जो कि 64,000 से लेकर 63,000 तक है। अब अगर बिटकॉइन यहाँ पर से ऊपर की साइड पर मूव करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 65,700। उसके बाद अगर 65,700 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम बिटकॉइन को 67,400 तक देख सकते हैं। तो अब मैं सिंपल आपको बता देता हूं कि आपने कौन से लेवल्स को ध्यान में रखना है। तो फिलहाल तो मार्केट यहां पर से ऊपर की साइड पर मूव कर रही है लेकिन बिटकॉइन यहां पर से हमें एक नीचे की तरफ की विक दे सकता है जो कि 63,000 तक भी आ सकती है और 62,500 तक भी आ सकती है। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर हमें लिक्विडिटी देखने को मिल जाती है जो कि हम अभी लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर भी देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो आपने यहाँ पर से बाइंग कर लेनी है। अभी आपको अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाते हुए नजर आ जाती है तो मार्केट 65,700 तक मैक्स जा सकती है। तो 62,500 तक का मैंने आपको चार्ट पर दिखाया है कि वो लेवल एक मेजर लेवल बन जाता है। उसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो हम BTC लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर आ चुके हैं और ये वर्क इस तरह से करता है कि जहाँ पर आपको येलो येलो लाइंस नजर आ रही हैं वहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यानी कि लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। जिन लोगों ने लॉन्ग की पोजीशंस ओपन करी हुई हैं उन सब के स्टॉप लॉसेस नीचे की साइड पर पड़े हुए हैं और वो बिटकॉइन नीचे उठाने आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर से बिटकॉइन जब यहाँ पर नीचे चलना शुरू हुआ तो हमने देखा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और अभी 7 घंटे पहले एक न्यूज़ आई थी कि 10 मिनट के अंदर अंदर 100 मिलियन की लिक्विडेशंस बिटकॉइन ने उठाई थी जब बिटकॉइन ने यहाँ पर से नीचे की साइड पर मूव दिखाया था। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 62,500 तक हमारे पास लिक्विडेशंस नज़र आ जाती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि बिटकॉइन अपने ऊपर ट्रेंड को कंटिन्यू करने से पहले नीचे की तरफ आए और यहाँ पर एक विक के जरिए इन तमाम लिक्विडेशंस को उठाए और उसके बाद मार्केट ऊपर मूव कर जाए। इसके बाद हम आ जाते हैं क्रिप्टो फंडिंग रेट्स के ऊपर और यहाँ पर आने के बाद आपको दो तरह के डिजिट्स नजर आ जाते हैं। एक आपको ग्रीन डिजिट्स नजर आ जाते हैं और एक आपको रेड डिजिट्स नजर आ जाते हैं। ग्रीन डिजिट्स का मतलब यह है कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशन ओपन है और रेड डिजिट का मतलब यह है कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। और अभी अगर कलेक्टिवली हम यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस ओपन है और जब तक ये लॉन्ग पोजीशंस ओपन रहेंगी मार्केट मेकर्स मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे तो इन तमाम लॉन्ग वालों को फ़ायदा होगा। तो वो एक बार नीचे की साइड की विक लगाएंगे जैसा कि हमने लिक्विडिटी हीट मैप के ऊपर भी देखा। हेलो गाइस, हेलो आई एम माइक टेस्टिंग, हेलो नाइस कैंसलेशन, हेलो आई वांट टू चूज अ माइक कैंसलेशन, हेलो। उसके अलावा बात कर लेते हैं आज की मेजर न्यूज़ के बारे में। तो एम्प्टी गॉक्स के क्रेडिटर्स को क्रैकन एक्सचेंज में अपने बिटकॉइंस मिलना शुरू हो गए हैं और एम्प्टी गॉक्स ने एक सर्वे भी कराया था जिसके मुताबिक 55% लोगों ने बोला था कि हम बिटकॉइन को होल्ड करेंगे और 45% लोगों ने बोला था कि हम बिटकॉइन को मिलते ही फ़ौरन सेल कर देंगे। तो एम्प्टी गॉक्स ने 48,641 BTC क्रैकन एक्सचेंज पर भिजवाए हैं और जो एम्प्टी गॉक्स के क्रेडिटर क्रैकन एक्सचेंज पर बैठे हुए हैं तो उन्होंने भी कन्फर्मेशन दे दी है कि हमें बिटकॉइन मिलना शुरू हो गए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि 1.1 ट्रिलियन वाइप्ड आउट हुआ है यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है क्रिप्टो और बिटकॉइन के ऊपर। और आपने देखा भी है कि किस तरह से हमारे पास एक डाउन साइड की तरफ मूव आया है।
इसके अलावा जो आज की मेजर न्यूज़ आ रही है वो है कि कमला हैरिस, जिसको जो बाइडन ने नॉमिनेट किया है यूएस के इलेक्शंस के लिए, वो बिटकॉइन के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। उसके अलावा उसने बिटकॉइन की 2024 की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें भी आने से इनकार कर दिया है। तो अगर अभी कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती है तो इसका क्रिप्टो करेंसी पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा फरारी ने भी बिटकॉइन में पेमेंट्स वगैरह एक्सेप्ट करना शुरू कर दी हैं, तो ये एक बिटकॉइन के लिए बुलिश चीज़ है। तो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो मेरे साथ आप कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस रोज़ की बेस पर मिलती रहें। इसके अलावा मैं इस चैनल पर बहुत सारे एयर ड्रॉप्स वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ, तो आप इनसे भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।